एक छोटे से कस्बे बिसौली में एक तंग गली के कोने पर एक पुरानी सी दुकान थी। उस दुकान से हर सुबह एक मीठी खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती थी। वो दुकान थी रामू जलेबी वाले की। रामू की जलेबियां इतनी स्वादिष्ट होती थीं कि लोग सुबह सुबह लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। गरम तेल में गोल गोल घूमती जलेबियां, फिर उन्हें चाशनी में डुबोकर निकालना, ये दृश्य देखने लायक होता था। लेकिन जितनी उसकी जलेबी मीठी थी, उतना ही उसका स्वभाव कड़वा था। रामू बहुत कंजूस था। वो हर चीज में बचत करता था। तेल को बार बार इस्तेमाल करता, चाशनी में चीनी कम डालता, जलेबियां छोटी बनाता। लोग कहते थे, रामू की जलेबी अच्छी है, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा है। रामू को सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी चीज से था तो वो था पैसा। वो दिन भर दुकान पर खड़ा रहता और रात को घर जाकर एक पुराने लोहे के संदूक में पैसे जमा करता। हर रात वो दरवाजा बंद करके पैसे गिनता और खुद से कहता, एक दिन मैं इस कस्बे का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसकी पत्नी गीता उसे समझाती, इतना पैसा जमा करके क्या करोगे? थोड़ा गरीबों की मदद भी किया करो। रामू गुस्से में कहता। तुम्हें क्या पता पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। एक दिन दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ कम थी। तभी एक छोटा सा बच्चा फटे कपड़ों में वहां आया। उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी। वो धीरे से बोला, चाचा, मुझे एक जलेबी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। रामू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और झुंझलाकर बोला, ये कोई मुफ्त की दुकान नहीं है। पैसे हैं तो लो, वरना जाओ यहाँ से। बच्चा उदास होकर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे और पेट में भूख। ये दृश्य पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने देखा। वो बूढ़ा धीरे धीरे रामू के पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, रामू, क्या तुम सच में इतने कठोर हो? रामू बोला, मैं कठोर नहीं, समझदार हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। रामू उत्सुक हो गया। क्या? अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो तुम्हारा धन दोगुना हो जाएगा। रामू की आंखें चमक उठी। वो सोचने लगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन रामू इंतजार करने लगा कि कोई गरीब आए। कुछ देर बाद एक बूढ़ा भिखारी आया। रामू ने सोचा, चलो इसे जलेबी दे देता हूँ ताकि मेरा पैसा दोगुना हो जाए। उसने उसे एक जलेबी दी। भिखारी खुश होकर चला गया। रामू रात को घर गया और संदूक खोला, लेकिन पैसे उतने ही थे, न 1 रुपया ज्यादा न कम। रामू गुस्से से भर गया। उस बूढ़े ने मुझे बेवकूफ बनाया। अगले दिन वही बूढ़ा फिर आया। रामू ने गुस्से में कहा, तुमने झूठ बोला, मेरा पैसा दोगुना नहीं हुआ। बूढ़ा शांत स्वर में बोला, तुमने मदद दिल से की थी या लालच में? रामू चुप हो गया। वो समझ गया कि उसने मदद सिर्फ अपने फायदे के लिए की थी। बूढ़ा बोला, सच्ची मदद वही होती है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। उस दिन के बाद रामू के अंदर कुछ बदलने लगा। अगली बार जब एक गरीब बच्चा आया तो उसने बिना कुछ सोचे उसे जलेबी दे दी। बच्चे के चेहरे पर जो खुशी थी, उसे देखकर रामू को एक अजीब सी शांति मिली। वो पहली बार समझ रहा था, दूसरों को खुश करने में भी खुशी होती है। धीरे धीरे रामू ने अपनी आदत बदलनी शुरू कर दी। वो हर दिन कुछ गरीब बच्चों को मुफ्त जलेबी देने लगा। कभी कभी जरूरतमंदों को खाना भी देने लगा। ग्राहकों के साथ भी प्यार से बात करने लगा। अब लोग कहते, रामू अब पहले जैसा नहीं रहा, अब उसका दिल बड़ा हो गया है। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। जहां पहले 20 ग्राहक आते थे, अब 50 आने लगे। लोग दूर दूर से आने लगे। रामू को समझ आ गया, जब तुम दिल से देते हो तो भगवान तुम्हें और ज्यादा देता है। अब रामू रात को पैसे गिनने के बजाय दिन भर लोगों की मदद करने के बारे में सोचता था। उसकी पत्नी गीता खुश थी। एक दिन उसने कहा,
अब तुम सच में अमीर बन गए हो। रामू ने पूछा। कैसे? गीता बोली। क्योंकि अब तुम्हारे पास लोगों की दुआएं हैं। रामू ने उस बूढ़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मिला। उसे समझ आ गया, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। शायद वो भगवान का रूप था जो उसे सही रास्ता दिखाने आया था। वो पूरे कस्बे के लिए एक प्रेरणा बन गया था। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कंजूसी इंसान को छोटा बना देती है। मदद करने से ही असली खुशी मिलती है। दिल बड़ा हो तो जिंदगी भी बड़ी हो जाती है।